अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अदालती हुक्म के बावजूद आयशा भवानी कॉलेज न खुल सका। तलबा और इंतजामिया का झगड़ा, हाथापाई, मार कुटाई, अंदर दाखिल होने की कोशिश। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना मौसूल नहीं हुआ। ट्रस्ट का मौक़िफ़। डायरेक्टर कॉलेजेस कहते हैं कमर्शियल इस्तेमाल और शादी हॉल के लिए कॉलेज नहीं देंगे। सिंध हुकूमत ने आयशा भवानी ट्रस्ट को तहलील कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। NA-120 लाहौर में शेर की धाड़, मतवाले खुशी से निहाल, रात भर जश्न। बेगम कुलसूम नवाज 61,745 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद को 14,646 वोटों से शिकस्त। PP समेत बाकी तमाम उम्मीदवारों की जमानतें जब्त। दिलों की धड़कन नवाज शरीफ आज अल्लाह ताला के फजल करम से चौथी बारी में हमारे सबके दिलों की धड़कन। अवाम ने नाइंसाफी पर मबनी फैसला मुस्तरद कर दिया और मुंतखब हुकूमतें गिराने वालों को जवाब दे दिया। साजिशी हार गए, अवाम जीत गए। मुखालिफिन के रोने का वक्त शुरू हो गया। मरियम नवाज का पुरजोश कारकुनों से खिताब। इंतखाबी नताइज की मॉनिटरिंग के दौरान साथियों के नारे। मरियम नवाज इंतखाब में कामयाबी के बाद वालिदा की अयादत के लिए लंदन रवाना। PTI उम्मीदवार यास्मीन राशिद का धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा भुगताए गए 29,000 जाली वोटों का हिसाब लेंगे। इमरान खान का यास्मीन राशिद और दीगर वर्कर्स को खराज तहसीन। बोले यास्मीन राशिद ने हुकूमत, नून लीग और उसके फंड्स का भरपूर मुकाबला किया। कुलसूम नवाज कामयाबी अवाम का नून लीग के क़यादत से मोहब्बत का वालिहाना इजहार है। अवाम ने फिर फैसला दिया कि मुल्क में मनफी और इंतशार की सियासत की कोई जगह नहीं। शहबाज शरीफ का बयान। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का NA-120 से लीगी कारकुनों के अगवा पर नोटिस। मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। जमा दस्तावेजात की रसीद मांगने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI वकील की क्लास ले ली। कहा क्या यहाँ आढ़ती बैठे हुए हैं? आप हर बार ऐसा करते हैं। पार्टी फंडिंग केस की समाअत 16 अक्टूबर की तारीख के लिए मुकर्रर। PTI ने 7 साल की पार्टी फंडिंग की तफसीलात जमा करवा दी हैं। नई मुल्हक की गुफ्तगू। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। कहते हैं PTI का रिकॉर्ड जाली है, इसमें एक भी बैंक स्टेटमेंट नहीं। अब इमरान खान को भागने और छुपने का मौका नहीं मिलेगा। मुनाफिकत की सियासत से अवाम का एतमाद उठता जा रहा है। वजीर ख्वाजा आसिफ की नाअहली का मामला। ख्वाजा आसिफ की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। सेहवन शरीफ में तानिया खासकेली कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम खान नौहानी को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने 10 रोज पहले जहांगारा में शादी से इनकार पर तानिया को कत्ल कर दिया था। मौला बख्श नौहानी नामी मुल्जिम पहले ही पकड़ा जा चुका है।
पाकिस्तान के रुकन असम्बली नदीम राजी ने PSP में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आइंदा इलेक्शन में वतन परस्तों का काफिला निकलेगा। हजारों की तादाद में लोग पार्टी में आ रहे हैं। PSP के नजरिए में किसी किस्म का अभाम नहीं, पहले दिन जो बात की थी उस पर कायम है। अनासिर पहले इदारों को मामू बनाते थे, अब चाचू बना देते हैं। हर साल सैलाब से घर और फसलें तबाह हो जाती हैं। महकमा आबपाशी में करप्शन हो रही है तो इसे कौन रोकेगा? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। महकमा आबपाशी में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद एजेंसी के 6000 से ज्यादा रिहायशियों को पाकिस्तानी शहरियत देने के खिलाफ अपील की समाअत। हम अपने शहरियों को हुकूक देने को तैयार नहीं। रोहिंग्या और बर्मा के मुसलमानों के लिए तो हम मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, क्या हम भी रोहिंग्या मुसलमानों की तरह अपने शहरियों की शहरियत खत्म कर दें? जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। मुल्तान में CTD की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, 4 फरार। मुल्जिमान जलालपुर पीरवाला में छुपे हुए थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 3 हैंड ग्रेनेड, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। मियां वाली पुलिस की कार्रवाइयां, इश्तिहारी मुल्जिम और जवारी साथियों समेत गिरफ्तार, असलहा और रकम बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। 56 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता वर्कर्स की 20,000 से ज्यादा टीमें तश्कील। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 30,000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। ईरान ने वसी तबाही फैलाने वाला बम बनाने का दावा कर दिया। गैर जौहरी बम को फादर ऑफ ऑल बम्स का नाम दिया गया है। बम को तैयारे के जरिए भी दागा जा सकता है। पासदाराने इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल का दावा। This will be the largest audience to witness an Emmys, period, both in person and around the world. और लॉस एंजलिस में एमी अवार्ड्स का मेला। स्टर्लिंग के ब्राउन और एलिजबेथ मॉस बेहतरीन अदाकार और अदाकारा। साथ ही मेजबान की जानिब से प्रियंका चोपड़ा का नाम गलत पुकारे जाने का सोशल मीडिया पर चर्चा।